बाबा जी को चरणों में चरण स्पर्श। खुश रहिए। बाबा जी, जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि वृंदावन वही आते हैं जिनको राधे राधे बुलाते हैं। बिल्कुल। मेरी बहन वहाँ बैठी हुई है कूलर के पास। 2017 में 18 में 17 में सॉरी 17 में ये पुलिस पुलिस विभाग का जो होता है सर्विस एसएससी का वो एग्जाम पास की। 18 में देवकी नंदन ठाकुर जी जहाँ पर इसका दौर हो रहा था वहाँ पे आके प्रवचन दिए। आप प्रवचन को इसने सुना भी, उसका पालन भी किया। और पालन अपनी जिंदगी में उस तरह से की है जिसका वर्णन नहीं है। जैसे कि इस व्यक्ति ने महाराज जी के पास आके बताया है, महाराज जी मेरा बहन घर नहीं जाना चाहता है और घर में सब में परेशान में है, घर नहीं जाता है बहुत दिन से और इधर ही रुक जाता है। घर में फिर लड़ के जाता है, फिर चला आता है। इसी को लेके ही घर वाला ने खूब परेशान में है। महाराज जी आप ही थोड़ा बता दीजिए और आप थोड़ा क्षमता दीजिए मेरा बहन को, जाते घर लट जाए मेरा बहन। इसने हर चीज पढ़ लिख के भी अपने जीवन शादी हो गई उनकी? नहीं, शादी करने के नाम से बाबा जी वो घर छोड़ के भाग आती है। बात कराइए हमारी, आप बात कराओ बुला के। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो। हेलो। हाँ बेटा इस तरफ आ जाओ, पास में आओ, जल्दी आओ। दे दो उनको माइक, दे दो पाठक जी। हेलो। छोड़ दो माइक। हाँ बेटा बोलो, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं आपको 10 सालों से जान रही हूँ बाबा जी, और मेरे भैया भी मानते थे जय गुरुदेव को, तो हम डेली ये मंत्र करते हैं। ठीक, हमको वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती थी, वहाँ जहाँ मेरा घर है, इसी कारण दिक्कत के कारण यहाँ पे हमको बहुत शांति मिलती है। यहाँ पे कुछ हम सेवा करके और या कुछ काम करके यहाँ पे रहना चाहते हैं और अपने घर को नहीं जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ। तो घर में क्या दिक्कत है आपको? घर में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे? टेंशन होता है, लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाता है घर में। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 बरस। 30 प्लस हो गई? हाँ। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह हम यहीं पे करना चाहते हैं, मथुरा में ही। अच्छा, यहाँ वृंदावन के लड़के से करना चाहते हैं? हाँ, और कहीं नहीं। अच्छा फिर ठीक है, फिर आप देख लो आपके हिसाब से कोई लड़का मिल जाए। और आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप उस पढ़ाई का उपयोग कीजिए, है ना। पढ़े लिखे हैं तो उससे आप बढ़िया नौकरी कीजिए, जॉब कीजिए, जो भी आप। हम गुरुजी हम चाहते हैं कि यहाँ सेवा में कुछ आप हम पर कृपा करें कि यहाँ पे कुछ सेवा के लिए काम करने को दे दीजिए। वो तो बाद का सब्जेक्ट है, पहले आप ये बताओ कि आप इतने वो बता रहे हैं आपके भैया कि आप ऊंचे पद पर जाने वाली थी, आपने वो पद ग्रहण नहीं किया। अब मेरे किस्मत वो नहीं था तो उसके पीछे ना, हम क्यों किस्मत देखो, हर जगह हम किस्मत का रोना ना रोए बेटा। भक्ति करना बुरा नहीं है, खूब भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम घर छोड़ दें। घर छोड़ के कौन से भगवान को पालोगे? क्या घर में भगवान नहीं है? वो ठीक है गुरुजी, लेकिन घर में बहुत 10 साल से बहुत दुखी हैं हम अपने घर में बहुत दुखी ही रहते हैं। इस संसार में चाहे घर के अंदर रहो चाहे घर के बाहर, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। हर जगह दुख है, इस दुख में ही हमें सुखमय जीवन जीना होता है। कहाँ सुख है, किसको सुख है बता दो। नहीं तो यहाँ पे हमको बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छे यहाँ भी आपको शांति इसलिए मिल रही है क्योंकि अभी आपको यहाँ ना बर्तन धुलना पड़ रहा है, ना कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, ना झाड़ू लगानी पड़ रही है, ना पोंछा लगाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सब ठीक दिख रहा है। लेकिन आप घर के बाहर रहोगे तो भी एक गृहस्थी होगी आपकी छोटी सी, और उस गृहस्थी में रहना ही पड़ेगा। और जीवन में हमें इस मानव का तन पाए हैं तो गृहस्थी में रह के अपने काम पूरे करने होते हैं। नहीं गुरुजी, आप कृपा हम पर करें, हमको कुछ आपके जरिए हमको यहाँ पे कुछ काम मिल पहले आप तो विवाह कीजिए, पहले आप अपने पसंद का जो लड़का अच्छा लगे, जो योग्य हो आपके, वो योग्य लड़के से विवाह करो और विवाह के बाद अपनी गृहस्थी बसाओ, फिर बात करेंगे कि क्या हो सकता है। नहीं गुरुजी, हमको यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। करने के लिए पहले आपकी उम्र बीती जा रही है बेटा, विवाह करो। जो शास्त्र कहते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन में रह के ही सब काम करने चाहिए, और घर छोड़ने की बात नहीं। अभी आपके माता पिता जो भी भाई लोग हैं, घर में जाके वो आपके लिए योग्य लड़का ढूंढेंगे, विवाह कर लो, और विवाह करके फिर भले दोनों लोग यहाँ के वृंदावन में कोई काम देख लेना जो अच्छा लगे आपको। नहीं गुरुजी, हम यहीं पे रहना चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते। तो यहाँ कहाँ रहेंगे?
यहाँ पे कुछ आप कृपा करिएगा कुछ। यहाँ आप- वृद्ध माताओं का आश्रम है, वृद्ध माताएं रहती हैं। यहाँ बच्चों का आप जैसों का आश्रम नहीं है अभी। नहीं गुरुजी, आप कृपा कीजिएगा तो हो जाएगा। भाई मेरी कृपा करने से हो जाएगा, भगवान चाहे तो सब हो जाए, पर आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान तो चाहते हैं कि सब, भगवान ने अर्जुन को रास्ता बताया पर लड़ना तो अर्जुन की पड़ा। तो भगवान हमारे द्वारा कह तो रहे हैं कि आप शादी कर लो, अब आप मान ही नहीं रहे। भगवान कोई डायरेक्ट बांसुरी बजाते नहीं मिलेंगे आजकल। भगवान को पाना है तो भगवान किसी न किसी रूप से आज्ञा देते हैं कि भाई वो काम करना है, वो आपके हित में है। जो हम कह रहे हैं वही आपके हित में है। गुरुजी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे 10 साल से परेशान है गुरुजी, इसी कारण यहाँ पे हमको शांति मिलती है। शांति इसलिए मिल रही, बताया ना मैंने कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यहाँ पे टेंशन मुक्त रहते हैं गुरुजी। हाँ तो यहाँ काम नहीं है तो टेंशन मुक्त हम घर में रहेंगे तो चिक चिक तो होगी थोड़ी बहुत। सबको यही लगता है कि कुछ करना ना पड़े, बस चकाचक खाने को मिल जाए बढ़िया, कुछ कोई ना बोले ना कोई ना आज्ञा करे, क्यों तुमने तो बर्तन नहीं धुले। कुछ नहीं, यहाँ कौन बोलने वाला कि तुमने बर्तन नहीं धुला। बाबा जी वो जाना एकदम नहीं चाहती है। अभी हाल फिलहाल 6 महीना पहले इसको यहाँ से ले गए थे। ये इस तरह से खाना पीना का तो यहाँ कोई आपके द्वारा से हर चीज़ ठीक है, लेकिन ये जाना नहीं चाहती है। और ये जो हर व्यक्ति को, आपकी बहन सुन रही हो तो सुने बेटा, हर व्यक्ति को अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जो हमारे कर्म है हम उन्हें ना छोड़ें। अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध, हम गृहस्थ में होकर के सारी सेवाएं हम कर रहे हैं, गृहस्थ में रह के कर रहे हैं। हम भी गृहस्थ छोड़ के जंगल चले जाएं तो जंगल जाने से हमारा तो कल्याण हो जाएगा, पर समाज में रह करके काम करने से समाज का भी कल्याण होता है। तो जीवन में एक मर्यादा में रहना चाहिए।